नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए कपिलधारा कूप निर्माण, जसपुर जिले में किसने किया लॉकडाउन का उल्लंघन और किसने की कार्यवाही और कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पर कहां 40-50 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ मामला। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मामला ग्राम पंचायत अमडोर की नारायणपुर गांव का है, जहां भागीधर पिता धीर मंडल के खेत में सिंचाई हेतु 2,10,000 रुपए लागत की मनरेगा योजना के अंतर्गत 2018 में कपिलधारा कूप स्वीकृत किया गया था, जो कि 12 महीने के अंदर निर्माण कार्य को पूरा करना था। लेकिन जमीनी स्तर पर 2 साल से काम चालू ही नहीं हुआ, जिसके चलते हितग्राही द्वारा खुद जैसे तैसे 12,000 रुपए जुगाड़ कर खुद ही कर लिया, जहाँ कच्चा कूप निर्माण कर लिया गया और बाद में पता चला कि योजना के नाम पर 1,13,050 रुपए निकाल लिए गए हैं। हितग्राही द्वारा आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत अमडोर के सह सचिव तपन दास पर आरोप लगाया है एवं हितग्राही ने बताया कि मजदूरों के नाम पर मास्टर रोल से फर्जी तरीके से उनके खेत में कपिलधारा कूप निर्माण कार्य की रकम निकाल ली गई है, जिसका मास्टरमाइंड सह सचिव तपन दास तथा जिम्मेदार अधिकारियों को उच्च स्तरीय जांच टीम बैतूल द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए, इसकी मांग की गई है। बोलिए, अब आपके वहीं पे जो कच्चा कुआं है तो वो किसने निर्माण करवाया और क्यों? मैंने खुद बनाया, धार उधार करके बहुत गरीबी स्थिति से, मतलब पैसा दहला लोगों से उधार करके मैं 12,000 से खुदाई किया हूँ। और तपन दास शहर सचिव ने आज करेंगे काल करेंगे करके कर रहे ही नहीं वो काम, इसलिए आप लोगों को मेरे को आपका लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है जी। साल 2018 में मेरा कुएं स्वीकृत हुआ था। कुआं स्वीकृत होने के बाद आज करेंगे काल करेंगे करके बोलते जा रहा है, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हो रहा है कुएं का। जी, आपका नाम क्या? भागीधर मंडल, मेरा पिता का नाम अधीर मंडल। अच्छा, जो आपके जो कुएं के नाम से 1,13,050 रुपये जो गबन किया, तो किसने किया ये गबन? तपन दास सहायक सचिव। अच्छा, ये ग्राम पंचायत आप लोग के सहायक सचिव है? हाँ, ग्राम पंचायत आप लोग के सहायक सचिव। अच्छा, तो इसमें आप आगे क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई की चाहते हैं? नियम से कार्रवाई होना चाहिए, बड़ा अधिकारी से। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता नित्यानंद की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा में प्रसिद्ध चुंदरू धाम में चैती छठ महापर्व के अवसर पर छठ व्रतियों ने सोमवार की सुबह उदयमान सूर्यदेव को दूसरा अर्घ्य अर्पित किया। इस अवसर पर निर्जला उपवास रख छठ व्रती व श्रद्धालु चुंदरू नदी के तट पर स्थित सूर्य मंदिर घाट पहुंचे, जहां छठ मैया की मनोहारी गीतों के बीच व्रतियों ने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाहद अली की रिपोर्ट। जशपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान लगातार दुकानदारों द्वारा नियमों को ताक में रखकर लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी की जा रही है। वहीं राजस्व विभाग अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है। बावजूद इसके कुनकुरी तहसीलदार प्रमोद चंद्रवंशी ने बताया कि कोविड-19 के गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए बीच बस स्टैंड में दुकानदार द्वारा फल बिक्री की जा रही थी, जो कि निरीक्षण करने के दौरान देखा गया, जिस पर विक्की फ्रूट कॉर्नर फल दुकान को सील कर पटवारी विनय श्रीवास्तव के द्वारा पंचनामा बनाकर प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा 18 तारीख को कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी कोरोना गाइडलाइन के सख्ती से पालन करवाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिद्ध के निर्देश पर मनोहर थाना कस्बे के सूरजपोल गेट के बाहर जानबूझकर राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन के नियमों की अवहेलना करने व अनावरण भीड़ जुटाकर कोरोना संक्रमण के प्रसार में सहयोग देने वाले मामले में मनोहर थाना पुलिस ने राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में राजू कसेरा, अरुण साहू, भाया कसेरा, मनु, ओम सोनी व दिनेश साहू सहित 40 से 50 लोगों के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज के शाहपुर ग्राम पंचायत में पीठासीन के मिलीभगत से फर्जी तरीके से वोट कराया जा रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट।
बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम बागपत में पंचायत चुनाव के दौरान मतदेय स्थल के अंदर से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने निष्पक्ष चुनाव कराने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक उम्मीदवार के अभिकर्ता की दबंगई सामने आई है। दरअसल सादकपुर जॉन माना गांव स्थित जूनियर हाई स्कूल में स्थित मतदान केंद्र मतदेय स्थल कक्ष 4 में यह धांधली सामने आई है। यहाँ एक उम्मीदवार का अभिकर्ता बूथ के अंदर महिला मतदाता के बैलेट पेपर पर मुहर लगाता कैमरे में कैद हो गया है। इसके बाद सूचना पुलिस प्रशासन तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सीओ आलोक सिंह और एसडीएम दुर्गेश कुमार मिश्रा भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और आरोपित अभिकर्ता को हिरासत में ले लिया है। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में हो रहे मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। यहां सुबह से ही मतदान केंद्रों में लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन यह निर्देश धरातल पर हवाई साबित हो गए हैं। मतदाताओं की लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं जिले की 14,923 ग्राम पंचायतों के सदस्यों में मतदान केंद्रों पर 3,768 बूथ बनाए गए हैं। अब युवा है एक जो है, किस मुद्दों पर इस बार जो है प्रधान अपने गांव का चुनेंगे, क्या कुछ यहाँ की स्थिति है? हमारे गांव की स्थिति ठीक है, पड़ रहा है, सही होगा जो गांव के लिए। कोविड का जो है लगातार जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है, तो किस तरीके का यहाँ जो है वोट डालने के लोग आ रहे हैं और कितना पालन हो रहा है सोशल? ठीक ही है, पालन जो है यहाँ पे इतना तो है नहीं, जो है सोशल पालन हो रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो है एकदम सट के खड़े हुए हैं। क्या 2 गज दूरी जो शासन के द्वारा अलाउ किया गया, क्या वो हो रहा है पालन? जी सर, हो रहा है थोड़ा बहुत और नहीं भी हो रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? आए हुए किस तरीके का उत्साह है और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव आप प्रधान चुनेंगे? गांव के विकास, किस नाम पे वोट देंगे इस बार? विकास के नाम पे। और किस तरीके का यहाँ उत्साह है और सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से पालन किया जाए, क्योंकि कोरोना लगातार पूरे यूपी में जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ किस तरीके के लोग आए हुए हैं वोट देने के लिए? कोरोना को देखते हुए सब सोशल डिस्टेंसिंग में दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार पटेल। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में मतदान कार्यक्रम शुरू हुआ, जहां बूथ पर ग्रामीणों की लंबी कतार देखने को मिली। मतदाताओं में भारी उत्साह भी दिखा। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के जसरा में अगर देखा जाए तो प्रसूता महिलाओं के परिजनों से जब एक स्टाफ नर्स के द्वारा पैसा नहीं जमा करा लिया जाता है, तब तक इलाज नहीं शुरू किया जाता है। कुछ इसी प्रकार की घटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिली, जहां पर रेरा गांव निवासी जय सिंह पटेल अपनी छोटी बहन को प्रसव पीड़ा होने के उपरांत सीएचसी जसरा ले गए, जहां पर मौजूद स्टाफ नर्स विमला यादव के द्वारा इलाज करने से पहले प्रसूता के परिजनों से 5,000 नकद जमा करने के लिए कहा गया, लेकिन रात में पैसे न होने के कारण घंटों स्टाफ नर्स के द्वारा प्रसूता का इलाज शुरू नहीं किया गया। इलाज न होने से प्रसूता प्रसव पीड़ा में तड़पती रही। किसी तरह से परिजनों ने स्टाफ नर्स के हाथों पर 2,500 रुपये दिए, तब जा करके स्टाफ नर्स विमला यादव के द्वारा उसका इलाज शुरू किया गया, जिसमें प्रसूता रामरती पटेल को जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिसमें एक बच्चा इलाज के अभाव में पैदा होते ही मर गया, वहीं दूसरे बच्चे को किसी तरीके से जीवित बचा लिया गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि स्टाफ नर्स के द्वारा उनसे बाकी 2,500 रुपये की भी मांग की जाने लगी और स्टाफ नर्स के द्वारा कहा गया कि जब तक बाकी पैसे नहीं दिए जाएंगे हॉस्पिटल से नहीं जाने दिया जाएगा। किस तरह से घटना? मैं अपने बहन को लाया है एडमिट करने के लिए, डिलीवरी था। उसके बाद पैसे के लिए बोली कि मैंने बोला पैसा नहीं मेरे पास, तो बोली कि पहले पैसा जमा होता है तो मैंने इंक्वायरी करूँगा, देखभाल करूंगा, पैसा पहले दीजिए तब उसके बाद मैं काम आगे बढ़ाऊंगा। कोरोना चल रहा है, मैं बिन कोरोना अगर वो एक्सपायर हो गया, मैं एक्सपायर हो जाऊंगा तो कौन क्या करेगा, मुझे पैसा चाहिए, बस हो गया। मैंने पैसा इंतजाम करने में समय लग गया, समय लगा तो इनको मैंने पैसा 2,500 जमा किया। उसके बाद 2,500 रुपये के और बार बार प्रेफर डालने मुझे पैसा दो, तब उसके बाद तुम रात में लेके जाओ यहाँ से। मैंने बोला पैसा भी नहीं व्यवस्था, कहे क्यों लाए यहाँ पे? तो पैसा 2,500 आपने जमा किया तो आपके बच्चे का इलाज हुआ और आप डिलीवरी हुई? डिलीवरी हाँ तब किए, तब पैसा ली तब कर दिए हैं, तो पैसा ली तब किए। उसके बाद फिर भी बोलने कि पैसा मुझे 2,500 और चाहिए, 5,000 पूरा करो तुम।
चाहे जहाँ से मैंने कहा पैसा बच्चा मेरा एक्सपायर हो गया, मतलब इलाज के पैसे न देने के इलाज के अभाव में एक्सपायर हो गया। ये लेट कर दी, पैसे के जो मैंने इंतजाम नहीं कर पाया, तो पैसा लाया, इंतजाम किया, मैंने दिया, तब इनको बाद बच्चा निकाले थे, बच्चा एक्सपायर हो गया था। पैसे के अभाव में डिलीवरी नहीं हुई, जब तक आपने पैसे नहीं जमा किए तब तक पैसा पहले लाओगे तो करेंगे। मैं इसी अभाव में आपका बच्चा एक्सपायर हो मैं गया। पैसा इंतजाम किया, रात थी मेरे पास, मजबूरी थी, तो उसके बाद जब मैंने पैसा दिया तब इन्हें हाथ लगाए, बोले कोरोना चल रहा है। क्या नाम है आप? मेरा नाम जय सिंह पटेल है। ये जो जहाँ लाए हैं कौन सा ब्लॉक है ये? जिफरा ब्लॉक है, CHC। इसके अधीक्षक कौन है? तरुण पाठक। तो उनसे बात की आपने इसके बारे में? उनसे बात किया, उनके बाद वो बोले कि मैडम से मैं बात करूंगा, बोले मैडम है नहीं अभी। मैडम यहीं पे थी। जब मैडम के पास यहाँ आए तो बोले कि तरुण पाठक नहीं है। जब इनके पास मतलब आप लोगों को यहाँ से वहाँ दौड़ाया जा रहा था? हाँ, वहाँ से यहाँ बोला जा था, ये मैडम बोलती थी वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ बोला, मैंने चक्कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय सिंह पटेल है। कौन से गाँव से आए हैं? रेरा। तो आपका जच्चा ठीक है कि जच्चा भी गंभीर रूप से एक्सपायर हो गया था बच्चा? जच्चा कैसे है? जच्चा ठीक है? हाँ। क्या नाम था उनका? रामरती। अब कहाँ ले गए उनको? घर ले गए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।